लंका पर मौजूद है और यहाँ पर पहलवान लस्सी पे मौजूद है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। शालिनी यादव जी हमारे साथ हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही साथ सपा के महापौर के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शालिनी जी आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू सो मच। काशी में आप लोगों का भी स्वागत है। सब क्या लग रहा है इस बार आपको कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि बनारस में तो नगर निगम में हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, लेकिन आप काशी की जनता को नहीं जानते हैं। बड़ा ही बौद्धिक यहाँ के नागरिक हैं और वो सिर्फ पार्टी जाति से ऊपर उठ करके व्यक्ति उसके कार्य और ज्ञान का भी आंकलन करते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत अच्छे नोट पर हम लोग ने चुनाव शुरू किया है, अभी तो शुरुआत है। ओपी जी क्या तैयारी है आपकी? आपको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, तो क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी के नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। जितने लोग हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रत्याशी जनहित में कोई काम नहीं किया है। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मैंने जनहित में जितना काम किया है किसी प्रत्याशी ने नहीं किया। रोहित जी, जिस तरीके से अजय राय अनिल श्रीवास्तव के साथ खड़े थे, उसी तरीके से एक शख्स मैं भी देख रहा हूँ जो खड़े हैं। उनका नाम है किशन दीक्षित और शहर दक्षिणी में भारतीय जनता पार्टी का छक्का छुड़ाने वाले ये प्रत्याशी हैं और बहुत जनाधार है। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम लोगों ने बनारस में राजी का ककहरा सीखा है तो डॉक्टर ओपी सिंह को देख के सीखा है। अगर मैं जिस तरह चुनाव लड़ा हूँ उससे भी अच्छा ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बनारस का इतिहास होगा। जिस तरीके से आशुतोष सिन्हा ने चुनाव लड़ा, यहाँ जीत किया, किशन दीक्षित को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, ऐतिहासिक चुनाव हम लोगों ने लड़ा और ओपी सिंह उससे बढ़िया चुनाव लड़ के जीतने जा रहे हैं। ओपी जी इधर आइए, जरा ये देखिए, इधर ये सबको लस्सी पिलाते हैं। भैया ये बताइए, ये क्या लग रहा है? सपा वाले कह रहे हैं कि इस बार तो लस्सी, जीत की लस्सी यही भी है, क्या लग रहा है भाई? अब जीत की लस्सी सबको पीनी है, अब देखिए बाबा किसको पिलाते हैं। अच्छा, ये भी बाबा पर छोड़ दिया। देखिए यहाँ के मालिक बाबा हैं, तो यहाँ का पूरा संचालन बाबा ही करते हैं। आप किसको पिला रहे हैं? हम तो सभी बाबा भक्तों को पिलाते हैं। अच्छा एक बार बताइए, सुनिए एक बार बताइए, देखिए सपा के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव एक तरफा इस बार या लड़ाई है, टक्कर में है सब लोग? देखिए पब्लिक समझदार है और अपना मत बहुत सोच समझ के देती है। चलिए अब इनसे बात करते हैं। सुनिए इधर आइए। अरे ओपी जी इधर आइए, आपसे बात करते हैं। भाई इनका कहना है कि जनता बहुत समझदार है। इनका कहना है कि हम एक तरफा तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके पास तो सब लोग आते हैं, सबको लस्सी पिलाते हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि बनारस वाले जीत की लस्सी बीजेपी को पिलाता है अब तक, बाकी लोगों को झुनझुना? क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार जीत के लस्सी समाजवादी पार्टी पिलाएगी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं। और इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी मेरे सामने है, चैलेंज के साथ कहता हूं कि जनहित में इन प्रत्याशियों द्वारा कोई कुछ भी नहीं किया गया है। ओपी जी एक सवाल, आप कह रहे हैं आप बनारस को खूब समझते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि 25 साल से बनारसियों को नहीं समझे हैं। बनारसी हर बार से मेयर बदला ही नहीं है, इसकी वजह क्या रही है? आपका क्या कहना है, ये अनुभव क्या कहता है? देश में कांग्रेस का जलवा था और लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उसके बाद जब बदलाव आया, जब बदलाव आया तो फिर दूसरी सरकारें आई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल बदलाव होने जा रहा है समाजवादी पार्टी। अच्छा ये बताइए कि आप जो सब लोग हैं एक ही मोहल्ले के हैं, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी, आप कांग्रेस के, तो ये कौन सी लड़ाई चल रही है, ये बताइए। हम सब लोग जो है, मेयर जो है उसी क्षेत्र का होगा, चाहे जो भी जीते। जब हम अनिल श्रीवास्तव से बात करते हैं वो भी बुलंद आवाज, अशोक तिवारी बुलंद आवाज, और सबके नाम BHU बुलंद आवाज, सब BHU से। तो आखिर हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए भाई। नहीं, सब BHU से नहीं, अनिल श्रीवास्तव BHU से, मैं BHU से। जी अच्छा, जी वो विद्यापीठ वाले। किशन दीक्षित साहब, ये आप ये बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में लोग जिस तरह से आपके साथ आए, देखिए क्योंकि बनारस में पुराने एक ट्रेंड रहा है बीजेपी को लेकर, उस ट्रेंड को अगर आप बदलने की बात कर रहे हैं, शालिनी जी बात कर रहे हैं, ओपी जी बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है बदलाव हो सकता है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार भी जब मेयर का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1 लाख समथिंग पाया था और हमारे जैसे माननीय राष्ट्रपति जी कहते हैं बीजेपी लोग बहुत चालू होते हैं,
जो 1 लाख कैंडिडेट पाया उसको भारतीय जनता पार्टी में कर लिया। अगर आज वो यहाँ 5 साल काम किया होता तो निश्चित तौर से बीजेपी मुँह खा जाती। जब दूसरा परिवर्तन होता है तो बदलाव होना कोई खास बात नहीं है, हर एक के अपने यूएसपीज होते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब आप काशी को देख रहे हैं, अब उसी तरीके से उसको आगे भी मेंटेन करना, क्योंकि अभी बनारस नगर निगम अन्य निकाय से अलग है, क्योंकि अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखे जा रहे हैं। अब हमारी तुलना दिल्ली, मुंबई जैसे निकायों से होती है। ओम प्रकाश जी, ओपी जी, मैं आपसे सवाल लूंगा, ये कब तक आपका चुनाव प्रचार रात भर चलता है? चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? मैं सुबह 6 बजे चुनाव प्रचार में निकलता हूँ। जितने टहलने वाले लोग काशी के हैं उन पार्कों में जाकर उनसे मिलने का काम करता हूँ और वापस 10 बजे आता हूँ। फिर वापस 10 बजे आने के बाद जब निकलता हूँ तो रात 12 बजे तक जनता के बीच में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब कोई टक्कर में नहीं है और ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार चलेगी बनारस में और पूरे प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यूटो के नाम पर यही नगवा नाला है, नदी सफाई के नाम पर यहाँ से 100 मीटर पर नगवा नाला है। आप चल के देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि ये क्या काम किया है। क्या लग रहा है कि ये चुनाव किसी तरीके से 2024 का सेमीफाइनल आप लोग मानते हैं? क्या देखते हैं? एकदम रहेगा, खासतौर से बनारस की। बनारस इस बार समाजवादी पार्टी मेयर जीतने जा रही है, यहाँ से मुंह तोड़ जवाब पूरे देश में देने जा रहे हैं। जी शालिनी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हैं, तो सब तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है और उसी पैटर्न पर हम लोग वही लक्ष्य लेकर के कि हमारी काशी जैसे आज दिख रही है ऐसे 12 मास आगे तक दिखे, लोकसभा चुनाव तक। तो ओम प्रकाश जी, आपको शुभकामनाएं, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जनता की बात आप लोग करें, जनता का भरोसा आप लोग जीतें। तो आपके साथ इस पदयात्रा में इतने आप इसमें शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के नेता सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बनारस में बदलाव होगा और इसके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो एबीपी गंगा की पदयात्रा आगे भी जारी है। इस वक्त हम लंका गेट पर मौजूद हैं, रविदास गेट पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।